उसने खुद करवाया ये सब कुछ। तंत्र विद्या क्या होती है आप नहीं जानते, कुछ होता है क्या ये? 21 सितंबर 2024 उत्तर प्रदेश के डीएल पब्लिक स्कूल की क्लास 2 में पढ़ने वाला कृतार्थ अपनी मम्मी को कॉल करता है और अपनी मम्मी से बोलता है कि उसका बॉर्नविटा का पैकेट खत्म होने वाला है। आप पापा को बोल देना कि उसे 200 रुपये वाला बॉर्नविटा का पैकेट भिजवा देंगे। इतना सुनकर उसकी मम्मी तुरंत उसके पापा को बताती है और वो उसी टाइम 200 रुपये वाला बॉर्नविटा का पैकेट लेके स्कूल में भिजवा देते हैं। लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि ये फोन कॉल उनके बेटे का आखिरी फोन कॉल होने वाला है। और ये केस एक मैसेज भी है जो कि हर घर तक पहुंचना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। और रिसेंटली इस केस में एक नया ट्विस्ट भी निकल के आया है जिसको सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और आपका पुलिस वालों के ऊपर से भरोसा भी उठ जाएगा। दस साल का कृतार्थ कुशवाहा उत्तर प्रदेश के तुरसेन गांव में रहता था। ये गांव एक बहुत ही छोटा गांव है जिसकी कुल आबादी लगभग 3700 से 4000 के आसपास है, जिसमें से 700 से 800 बच्चे हैं। कृतार्थ के पापा कृष्ण कुशवाहा पेशे से इंजीनियर हैं और दिल्ली की किसी अच्छी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। कृतार्थ बचपन से ही काफी होशियार था और उसका आर्ट में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और उसके पिता भी चाहते थे कि उसको अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले ताकि वो एक बड़ा ऑफिसर बन सके। गाँव के पास रसगवा में सिर्फ एक ही स्कूल है और आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के मोस्टली बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों को काफी दूर से ट्रैवल करना पड़ता था स्कूल पहुंचने के लिए। लेकिन बच्चों को दूर से ट्रैवल ना करना पड़े इसलिए स्कूल के ओनर जशोधन सिंह और उनके बेटे दिनेश बघेल जो कि स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने स्कूल में ही हॉस्टल भी खोल दिया था। कृतार्थ इसी स्कूल में पिछले 4 साल से पढ़ रहा था और क्योंकि घर से स्कूल तक की दूरी तकरीबन आधे घंटे की थी, इसलिए जैसे ही कृतार्थ क्लास 2 में आया उसके पापा ने उसे हॉस्टल में डाल दिया। उसकी बहन भी इसी स्कूल में पढ़ती थी लेकिन वो हॉस्टल में नहीं रहती थी। कृतार्थ पढ़ाई में काफी अच्छा करने लग गया था और जब भी उसे कुछ भी मंगवाना होता वो या तो अपनी बहन को बता देता या फिर कॉल करके अपनी मम्मी को बोल देता था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन 22 सितंबर की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन के आप अपने बच्चों को हॉस्टल तो दूर बल्कि स्कूल भेजने से भी डरोगे। आसपास के इलाके में सिर्फ एक ही स्कूल होने की वजह से ये स्कूल काफी फेमस था और सभी इसके बारे में जानते थे। स्कूल समय समय पर बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज और पिकनिक पे भी लेके जाया करता था और इन्हीं रीजंस की वजह से स्कूल न्यूज में भी आने लगा था और पूरे एरिया में अच्छा खासा नाम भी बना लिया था। लेकिन इतना नाम कमाने के बाद भी स्कूल के मालिक जशोधन सिंह खुश नहीं थे। उनके हिसाब से स्कूल का इतना नाम काफी नहीं था और बच्चे भी काफी कम थे। वो स्कूल को और ज्यादा फेम और पॉपुलर बनाना चाहते थे। और दूसरी तरफ दिनेश बघेल ने स्कूल बनाने के लिए बैंक से 18 लाख का लोन भी लिया था जो अब तक पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से दिनेश भी काफी परेशान रहता था। जब हर तरीके से कोशिश करने के बाद भी वो कर्जा नहीं उतार पा रहे थे तब जशोधन सिंह ने वो रास्ता अपनाया जिसको वो पिछले 7 से 8 साल पहले छोड़ चुके थे। उन्होंने तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। स्कूल की बिल्डिंग के पीछे एक ट्यूबवेल थी जिसमें 2 कमरे थे। एक कमरे में खाने पीने का सामान रखा था और दूसरा कमरा पूजा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अंदर देखने पे ये कोई नॉर्मल पूजा का कमरा नहीं लग रहा था। इसी कमरे में वो तरह तरह के तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक करते हैं। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल के बाहर भी कुछ ऐसी दिखने वाली चीज टांगी हुई थी जिसे हम इंडियन लैंग्वेज में टोटका बोलते हैं। और एक दिन उन्होंने अपने बेटे दिनेश को बोला कि अगर हमें स्कूल को और पॉपुलर बनाना है और अपने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो हमें एक बलि देनी होगी। लेकिन आप सुन के शॉक हो जाओगे कि ये बलि किसी जानवर की नहीं बल्कि उनके ही स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे की होने वाली थी। तो जरूरी है कि स्कूल के बच्चे की ही चढ़ाई जाए कि बाहर से भी तो बच्चा ला सकते थे वो लोग, जो है स्कूल के बच्चे की क्यों चढ़ाई करनी? 22 सितंबर रात के करीब 2 बजे जब हॉस्टल के सभी बच्चे सो गए तब उसी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर राम प्रकाश सोलंकी दबे पांव हॉस्टल में एंटर करते हैं, जबकि जशोधन सिंह और दिनेश स्कूल के प्रिंसिपल वीरपाल सिंह और उसी स्कूल के टीचर पर लक्ष्मण सिंह के साथ उसी पूजा वाले कमरे के पास वेट करते हैं। राम प्रकाश कृतार्थ के कमरे में जाता है और उसे उठा के पूजा वाले कमरे में ले आता है। उसे पूजा वाले कमरे में लाने के बाद वो उसे वहीं लिटा देते हैं और एक उस्तरे से उसके बाल काटना शुरू कर देते हैं। और उनकी इस हरकत की वजह से कृतार्थ की आंख खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर वो 5 लोग घबरा जाते हैं और अपने हाथों से जोर से कृतार्थ के मुंह को दबाते हैं
ताकि वो कुछ बोल ना पाए। लेकिन उनके चुप कराने की कोशिश के बावजूद कृतार्थ फिर जोर से चिल्लाता है और ये सब देखकर राम प्रकाश सोलंकी कमरे में पड़ी एक चैन उठाता है और कृतार्थ के गले को जोर से दबा देता है और कृतार्थ एकदम शांत हो जाता है। और 23 सितंबर की सुबह 5 बजे जब कृष्ण जॉब के लिए रेडी हो रहे थे तब उनके फ़ोन पर एक कॉल आता है और ये कॉल दिनेश बघेल का था। दिनेश कृष्ण को बताते हैं कि उनके बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो उसे पास के ही हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण उन्हें मना करते हैं और अपने गांव के ही हॉस्पिटल में दिखाने के लिए बोलते हैं और दिनेश उनकी बात को टालकर फोन को कट कर देता है। घबराकर कृष्ण और उसके बड़े भाई तुरंत स्कूल पहुंचते हैं लेकिन स्कूल के पास कोई नहीं मिलता। कृष्ण के दोबारा कॉल करने पे दिनेश बोलते हैं कि वो सदाबाद पहुंच चुके हैं जो कि स्कूल से काफी दूर था। लेकिन कृष्ण के काफी बार कहने पर भी ना तो वो गाड़ी रोक रहा था और ना ही उनकी बात सुन रहा था। काफी देर तक पीछा करने के बाद वो उन्हें पकड़ लेते हैं और कृष्ण जैसे ही कार की बैक सीट को चेक करते हैं उन्हें कार की बैक सीट पर कृतार्थ का लाल कलर का बैग मिलता है और वो जैसे ही कार की डिग्गी खोलते हैं उन्हें मिलती है अपने बेटे की लाश। पुलिस पांचों को गिरफ्तार कर लेती है और दिनेश और जशोधन सिंह ने अपने बयान में भी कहा कि ये सब कुछ उन्होंने पॉपुलैरिटी और स्कूल को फेम दिलाने के लिए किया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी गले को इतनी जोर से दबाया गया था कि ना सिर्फ निशान बल्कि दम घुटने की वजह से कृतार्थ का टॉयलेट तक निकल गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जशोधन सिंह ने इसी महीने 2 बच्चों के साथ पहले भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी लेकिन वो दोनों कैसे भी करके वहां से भाग गए थे। लेकिन कृतार्थ के मर्डर के बाद जब केस को और इन्वेस्टिगेट किया गया तो उस बच्चे ने जो बताया वो सुनिए। हमारी नाक दबाने की कोशिश की थी, दवाई थी, तब वो दवाई थी, तब हमने शोर मचाया था, सर आए थे, तब वो अलग उठ गए थे। एमडी सर ने हमारे घर पे कॉल किया, पापा जी। और इस इंसिडेंट से 2 दिन पहले दिनेश बघेल को हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरा के साथ छेड़छाड़ करते हुए भी देखा गया था। मामला एकदम क्लियर है कि कैसे इन पांचों ने पहले ही सब कुछ प्लान किया हुआ था और कृतार्थ के मर्डर के पीछे भी इनका ही हाथ है। लेकिन फिर एक ऐसा ट्विस्ट सामने आया जिसे सुनकर पूरा गांव शॉक में आ गया। पुलिस ने इन सबको क्लीन चिट दे दी ये कहकर कि कृतार्थ का मर्डर इन पांचों ने नहीं किया बल्कि उसी के साथ हॉस्टल में रहने वाला 13 साल का एक लड़का है जिसको स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं था और वो चाहता था कि स्कूल की छुट्टी हो जाए, इसलिए उसने ये सब प्लान किया और 22 तारीख की रात को कृतार्थ के कमरे में ही उसको चेन से गला घोटकर मार दिया। पर अब यहाँ काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या पुलिस ने पैसे लेके इन पांचों को छोड़ दिया या इस वजह से क्योंकि जशोधन सिंह बीजेपी के मेंबर भी थे? ये तो अभी क्लियर नहीं है और फिलहाल के लिए स्कूल को बंद भी कर दिया गया है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को अवेयर होने की बजाय लोग अब भी उस स्कूल को ओपन करने की मांग कर रहे हैं। नहीं पढ़ाएंगे, ये स्कूल खुलना चाहिए। मतलब हमारे बच्चे कहीं चले जाएंगे और गरीब बच्चे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, वो घर पर फिरे और उनकी जिंदगी खराब हो गई, इसलिए ये स्कूल खुलना चाहिए और वो जेल से बाहर निकल के आनी चाहिए। क्या ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट है या फिर इम्पोर्टेंट ये समझना है कि हमारे बच्चे स्कूल में सेफ है भी या नहीं?